मेरा घर भी घर गया बेटा, अब क्या होगा? मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, तो अपने हिसाब से देख ले, मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है? हाँ, ये ले भाई मिठाई का, ले भाई मुंह मीठा कर, तेरे पसंदीदा दुकान से लाए हुए हैं। मुंह तो मीठा कराओगे भैया आप, मुंह तो मीठा कराओगे। और ये मिठाई खिलाने का कारण भी मैं समझ रहा हूँ। ये आपका खिलाया हुआ मिठाई मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा मिठाई, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि इसके पीछे का कारण क्या। और रही बात कारण की, तो आज इस बात का फैसला होके रहेगा कि इस घर में क्या और कौन सा चीज किसका है। समझ में आ रही है बात? तू क्या करना चाह रहा है भाई? जरा सीधे सीधे बोल, क्या कहना चाह रहा है? भैया, दुकान आपके नाम पे है, मकान आपके नाम पे है, जमीन आपके नाम पे है, जायदाद आपके नाम पे है, गाड़ियां आपके नाम पे है, तो आप तो मिठाई खिलाएंगे, जरूरी है, मिठाई खिलाना भी चाहिए। लेकिन आज इस बात का फैसला होकर रहेगा, इस घर में आज बंटवारा होकर रहेगा कि इस घर की चीजें किस पे आपका अधिकार है और किस चीजों पर मेरा अधिकार है। मैं ये नहीं सह सकता, कभी आपसे 100 रुपए मांगूंगा, कभी पापा से 100 रुपए मांगूंगा, ये चीज अब मुझे सहन नहीं होती है। आज इस घर में बंटवारा होकर रहेगा कि आपका क्या है और मेरा क्या है। भाई तू मेरे लिए दिल में इतना पाप रखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, तू इतना गिर जाएगा ये जमीन जायदादों के लिए, है मुझे इतना नहीं पता था, ठीक, वो भी पिताजी के सामने। भाई तू इतना बड़ा हो गया कि आज बंटवारे के बाद तू पापा के सामने बोल रहा, इतना गिर गया। रही बात जमीन जायदाद की, तो आज हमने सुबह ही वकील साहब को बुला के तेरे नाम से जमीन और दुकान के कागज पर साइन कर दिया। जी गुड मॉर्निंग उदय जी, क्या हाल है? बढ़िया। हाँ, थोड़ा घर आते कुछ काम था, चाय पानी भी हो जाता, कुछ बात भी हो जाता। अरे वकील साहब आइए, तो आइए फिर बात करते हैं इसके बाद में। ठीक है जी, ओके। कौन? अरे वकील साहब आप आइए आइए आइए। हाँ वकील जी आइए आइए आइए, क्या हाल है? बढ़िया, सब ठीक है। चलिए आइए बैठिए। रामू थोड़ा वकील जी के लिए चाय लाना। चाय पानी कीजिए। ठीक है, लीजिए ना। हाँ अभी हम चाय पी के रख ही रहे, बस आइए। आज इसलिए बुलाए हैं आपको कि मेरा जो दुकान है, मेरा कुछ खेत है, वो अपने भाई के नाम से करना चाह रहे हैं। ठीक, मेरे लिए जितना है उतना है, अच्छा है, सोच रहे हैं अब अपने भाई के नाम से कर दो। ठीक, तो उसका कागज पत्र जो लाए हुए हैं निकालिए और साइन कर देते हैं, छोटे भाई के नाम से कर दिया जाए। ठीक। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप ये जो चीजें हमको बताए जमीन जायदाद भाई के नाम पे करना है, तो आप तो हमारे क्लाइंट हैं, हमारे क्लाइंट होने के नाते हम आपको दो बात अच्छा ही बता रहे हैं कि क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ वकील जी, ये फैसला मैंने बहुत पहले ही सोचा कि अपने भाई के नाम से ही करना चाहिए। तो आप इस फैसले से सहमत हैं? जी, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने जो बताया था उस हिसाब से मैंने का पेपर तैयार कर लिया है। अच्छा, आप साइन कर दीजिए। जी लाइए। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि एक बार सोच लीजिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। वकील साहब क्या सोचना है, छोटा भाई है। क्या बोला भाईजान? बंटवारे के बारे में? हाँ। अरे हमजादा, क्या सोचता है? कैसा लग गया तू मेरे घर में जन्म ले लिया तू? हम तो सोचा कि इतना पढ़ लिख करके तू डिग्री पाया है, मेरे घर का इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे परवरिश में कुछ कमी होगा तबे आज वो दिन देखने को मिला, क्योंकि बड़े भाई से बदतमीजी से बात कर रहा है, तो मुझसे तू क्या करेगा बात? तू मेरे घर से निकल जा। और ये भी ले, चल निकल जा मेरे घर से।
बेटा सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा बेटा? सब बेटा बनाया हुआ मेरा घर भी घर गया बेटा, अब क्या होगा? पापा आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। सब ठीक हो जाएगा। हाय दोस्तों, तो ये जो कहानी हम लोगों ने शूट किया है, इसका मैसेज ये है कि आपने स्टोरी में देखा कि फैजान ने अपना धैर्य खो दिया, अपना आपा खो दिया। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो है वो सही कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अगर वही वो इंतजार कर लेता, सब्र कर लेता, तो उसे दौलत भी मिलती, गाड़ी भी मिलती, शोहरत भी मिलती और माँ बाप भी मिलते। लेकिन उसने सब्र नहीं किया, इंतजार नहीं किया, इसलिए उसके हाथ से सब कुछ चला गया। तो हम अपने सभ्य समाज से यह आदर पूर्वक ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे ऐसा स्ट्रिक्ट फैसला मत कीजिए और लालच मत कीजिए। क्यों दोस्तों? तो आप हमारे मेहनत को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए।